Sorry. अच्छा 3 पॉइंट। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है भगवत गीता क्लासेस को। हम 3rd चैप्टर में हैं और 3rd चैप्टर का एक्रोनिम क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग उसका टॉपिक है माता जी। हमने एक एक्रोनिम देता डिविशंस दिया है ना। थ्री माने टी इज फॉर त्यागा, त्यागा, और आर माने रंग्स ऑफ योगा लैडर, और ई माने enemy of the exemplary, और another is enemy of the soul. So इस चैप्टर में 4 डिविजन्स है, तो हम फिलहाल फर्स्ट डिविजन में है। और सेकेंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बोला दूरेन हेवरम कर्म बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। उन्होंने बताया कि ये जो अबोमिनेबल एक्टिविटी है, ये दुष्ट काम को तुम दूर से रखो और बुद्धि योग में आप अपने आप को समर्पण करो। तो जब अर्जुन ने ये श्लोक सुना है तो अर्जुन के मन में फिर से कुछ कंफ्यूजन आ गया। कैसा कंफ्यूजन आ गया अर्जुन को? अर्जुन को क्या लगा? ये जो युद्ध जो अर्जुन करने वाला था, उसको लगता कि एक एक घोर चीज है। युद्ध भूमि में क्या होता है? बहुत सारे जीव का मृत्यु होता है। मृत्यु होता है। तो पूरा यू विल सी लॉट ऑफ ब्लड शेड होगा, ये सब होगा। तो अर्जुन को ये क्या लग रहा है? पाप लग रहा है। ऐसा काम तो अबोमिनेबल, एक पूरा बड़ा बड़ा पाप लग रहा है। तो अर्जुन भगवान से ये पूछ रहे हैं, अगर ऐसा घोर कार्य करना से बुद्धि योग में मन लगाना अच्छा है, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो वास्तविक में मैं आपका भक्ति करूंगा तो मुझे अपना जो कर्तव्य है वो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अर्जुन को क्या शक है? अपने कर्तव्य को करने में अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। और सेकेंड श्लोक में अर्जुन बता रहा है, आपने बहुत सारा पाठ दिया है। आपने बोला है पहले कर्म करो, और फिर कर्म योग के बारे में बताया है, फिर ज्ञान योग के बारे में बताया है, फिर भक्ति योग के बारे में बताया है। तो अर्जुन को लग रहा था ये जो पूरा जो अलग अलग प्रोसेस है, अर्जुन को लगा कि ये सब अलग अलग प्रोसेस है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये सब एक ही प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान उसको क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। एकदम उन्होंने सिस्टमैटिक प्रेजेंट नहीं किया, बहुत एकदम खिचड़ी जैसा सब मैसेज दे दिया। तो उसको अर्जुन के शक को दूर करने के लिए भगवान 3rd श्लोक में क्या बोलते हैं? अभिलाषा माता जी, आप 3rd श्लोक का अनुवाद पढ़ सकते हैं हिंदी में? यस माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान क्या बोलता है? अलग अलग तरीका है, पर गोल क्या है? एक ही है। ऐसा नहीं कि जो लोग ज्ञान के द्वारा करेंगे वो अलग है, जो लोग भक्ति के द्वारा करेंगे अलग है। दोनों एक ही प्रोसेस है। पर हमने तात्पर्य में पढ़ा तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया तात्पर्य में? ज्ञान अच्छा चीज है, पर ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति करना इतना सुलभ है क्या? इज इट सो इजी जस्ट बाय ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करना? नो। ज्ञान और भक्ति में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है वो फर्क? भक्ति योग और ज्ञान योग में देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्या है वो डिफरेंस? Knowledge can be gained by anyone, but bhakti, your mind and body both should be inclined to it. Then only you will
secure. You can. Yes, Mataji. आप बहुत क्लोज है, पर द मेन थिंग इज जो ज्ञान योगी है वो अपने बल से करता है, Self पर जो realization. भक्ति योग है वो भगवान के बल से करता है। पहले से भक्ति योग किससे डिपेंडेंट है? भगवान से डिपेंडेंट है। Dependent. फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू द प्रोसेस टिल द एंड भक्ति योग में हम भगवान के ऊपर हम डिपेंडेंट है, पर ज्ञान योग उसको अपने इंटेलेक्चुअल से ज्यादा ही डिपेंडेंट है। उसको Yes. लगता है कि वो अपने इंटेलिजेंस से वो भगवान को पा जानेगा। सकता है। तो अंत में वो ज्ञान योग भी भक्ति के दौरान ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए वो 7th चैप्टर में भगवान ने बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स बहुनाम जन्म ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कैसा ज्ञान है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। स महात्मासु दुर्लभ, ऐसा महात्मा कौन है? वो दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बहुत जन्म होता है जो ज्ञान से भगवान को प्राप्ति करेंगे। पर भक्ति ऐसा प्रोसेस है, वो बिल्कुल सरल है, और हम भगवान को इसी लाइफ टाइम में भक्ति के दौरान हम प्राप्ति कर सकते हैं। पर ज्ञान योग में हम भगवत प्राप्ति करने में टाइम लगेगा। और ये जो कलयुग में, जिस युग में हम सब जी रहे हैं, कि एवरेज एज कितना है हमारा? 60 70, और आजकल पता नहीं 30 40s में भी लोग चले मर जाते जाते हैं। हार्ट अटैक, ऐसा कुछ कुछ दुर्घटना होता है, एंड दे डाई। सो हम देख सकते हैं कि वी आर नॉट लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम। आजकल लोग जीते भी है, कैसे सपोर्ट से जीते हैं? मेडिसिन और ये जो मेडिकल सपोर्ट से जी रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू लिव इन अ वेरी हेल्थी वे, राइट? तो जब हमारा उम्र इतना ही है, और कलयुग में एज ऑफ हिपोक्रेसी है, कहीं भी जाएंगे इतना शोर है, इतना ये है, कि हम कर पाएंगे क्या ज्ञान से? करना बहुत मुश्किल है। पर जो लोग भक्ति करेंगे वो लोग इसी लाइफ टाइम में वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भक्ति इज एन इजी प्रोसेस। पर फिर भी प्रभुपाद ने एक वेरी ब्यूटीफुल लाइंस दिया है, फिलोसफी विदाउट रिलीजियन इज अ स्पेकुलेशन, और रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज अ फेनाटिज्म। अगर हम बोलते हैं हमको भक्ति ही करना है, उसमें कुछ फिलोसफी भी नहीं है, फिर भी लोग क्या सोचते हैं? पागल सोचते हैं। जैसे कुछ लोग देखते हैं, जो लोग हम लोग जो साधकास है, जो लोग भक्ति करते हैं, हम लोग नाम जप करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है इस प्रोसेस में, हमको देख के क्या बोलते हैं ये लोग? पागल बोलते। पागल बोलते हैं। इन लोगों को कुछ दुनिया में करने के नहीं है, ऐसा दे लूजर्स है, अभी कुछ भी नहीं है उनको करने के लिए। इसीलिए वो लोग भक्ति में आ गए, क्योंकि उनको पता नहीं कि भक्ति का महिमा क्या है। उनको जीवन का पर्पस समझ में नहीं आता है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वो हमको फैनाटिक सोचते हैं। दैट इज वाई प्रभुपाद ने सरा रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज अ फैनाटिज्म, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन क्या होता है? वो सिर्फ स्पेकुलेशन होता है। हम सोचते रहेंगे ऐसा होगा, वैसा होगा, शायद बहुत सारे ग्रह है, शायद भगवान हो सकता है, शायद ये है, शायद वो है ना? हम स्पेकुलेशन में ही रहेंगे। सो दैट इज वाई रिलीजन एंड फिलोसफी दे बोथ गो टुगेदर। हम क्यों ज्ञान लेते हैं? हम क्यों भगवत गीता, भागवतम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमको भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा। और जो ज्ञान के साथ, उस ज्ञान के साथ जो भक्ति करेंगे, वो भक्ति में क्या मिलता है हमको? दृढ़ता मिलता है, राइट? हमको पता है कोई भी हमको गाली देंगे, पर हमको पता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ऑथराइज्ड है। भगवान कृष्ण ने कुछ इसको सैंक्शन किया है? कृष्ण कॉन्शियसनेस को किसने सैंक्शन किया है? भगवान ने खुद बोला है, राइट? मन मना भव मत भक्तो सततम कीर्तयन्तो माम, ये सब कौन बोलते हैं? भगवान ने हमको बताया है। समर्पण करने के लिए। जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान
परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्म को छोड़ो और मेरा शरण ले लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम्हारा सब पाप को मैं मिटा के क्या दूंगा? मोक्ष दूंगा। मोक्ष। तो भक्ति करने में दो बेनिफिट्स है। एक है जो पाप हमने ऑलरेडी कर चुके हैं उसका भी हमारा रिएक्शन नहीं होगा, और जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है ना, आगे आगे पाप करने का जो प्रवृत्ति है ना, वो भी चला जाएगा। जैसे लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज जाते हैं, पुण्य स्थान जाते हैं, गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, और बहुत सारे उनको लगता है कि उधर जाके आने से क्या हो जाएगा, काशी जाके गंगा में स्नान करेंगे तो क्या होगा, हमारा पाप पूरा धुल पाप जाएंगे। मिट जाएगा। पाप तो मिट जाएगा। अभी हमने देखा था महाकुंभ में कितने लोग गए थे स्नान लेने के लिए। स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि 60 करोड़ पीपल, 60 करोड़ लोग गए थे स्नान लेने के लिए ये महाकुंभ के टाइम पे। ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। यस। और ये जो 50% ये पॉपुलेशन लोग ये गंगा जाके उनका साफ पाप मिट गया और वो अच्छे बन गए, वो सत्व गुण में आ गए, तो हमारे देश में क्राइम रेट्स कैसे होगा? कम होना चाहिए लेकिन अब नहीं। कुछ भी नहीं होगा। दो लोग में एक लोग बहुत अच्छे हैं, ताली करने के लिए भी हमको दो हैंड्स चाहिए ना। यस। इफ द मोर देन 50% ऑफ द पीपल रिफॉर्म हो गया, तो जो बाकी लोग जो पाप करते हैं वो लोग भी इनको देके नहीं करेंगे। पर उल्टा ऐसा हुआ क्या? नहीं। इट इज इंक्रीजिंग। तो इसीलिए भक्ति एक ही प्रोसेस है जो हमको अंदर से क्या करेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। बाकी किसी भी प्रोसेस से हमको ये अंदर का शुद्धिकरण नहीं होगा। हम जा सकते हैं, हम तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, ये सब करने से बेनिफिट तो है, पर ये जो पाप करने का प्रवृत्ति है ना, सुनने से, भगवान की महिमा सुनने से, भगवान की नाम जप करने से, ये सब कर, और ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने से, चार नियमों को फॉलो करने से, और हम दूसरों को भी भक्ति देने से, ये सब करने से हमको पाप करने का ये जो प्रवृत्ति है वो मिटता है। और नेक्स्ट श्लोक में जैसे अभी अर्जुन ने क्या बोला, उसको युद्ध नहीं करना है क्योंकि उसको लग रहा है कि युद्ध करना पाप है। तो भगवान यही बोलते हैं, इसका मतलब है अर्जुन अपने आप को कैसे दिखा रहा है, एक साधु जैसा। तो अर्जुन के लिए भगवान यही बोलते हैं, सिर्फ अपने काम को हटाने से कुछ फायदा नहीं है। और दूसरी तरफ से यही बोल रहे हैं, सिर्फ संन्यास लेने से कोई परफेक्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, संन्यासा भी एक प्रोसेस है। जैसे वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम है, क्या क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्था, वनप्रस्थ, वानप्रस्था, संन्यास। संन्यासा, वो फोर्थ ऑर्डर है। कोई अपने आप को इजीली संन्यास स्टेज में आ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं आ सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है। तो अर्जुन के लिए भगवान यही बोलते हैं, सिर्फ संन्यास बनने से परफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है संन्यास बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक स्टेज है, हमको धीरे 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 शुद्धिकरण करके हमको संन्यास स्टेज तक आना पड़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन के लिए भगवान क्या बोलते हैं, अपना कर्म करो। पर कर्म कैसे करना है हमको, अपने मन से करना है कर्म, या अपने मन से कुछ कर्म करना है, या अपने मन से कुछ कर्म न करना है? आजकल हम वैसा ही करते हैं ना, जो हमारे मन बोलता है वो करते हैं, जो हमारा मन बोलता है मत करो वो हम नहीं करते हैं। ऐसे कर्म को भगवान ने सैंक्शन किया क्या? नहीं। अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, फिर भी भगवान के आदेश पे अर्जुन ने क्या किया, युद्ध किया। किया। तो कर्म का मतलब है कि जो भी आदेश भगवान से मिलता है, जो भी आदेश गुरु से मिलता है, जो भी आदेश हमको जो वरिष्ठ भक्तों से मिलता है, उनके आदेश को फॉलो करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मयोग बोलते हैं। जो हम भगवान के तरफ अपने कर्म को समर्पण करना है, अपने बुद्धि से नहीं है, ये ठीक है ये गलत है, खुद मन से हम नहीं
कर सकते हैं। ऐसे करने में हम किसके चक्कर में आ जाएंगे? पाप और पुण्य के चक्कर में आएंगे। पाप करेंगे तो हमको अगले योनि, हमको मनुष्य योनि मिलना भी मुश्किल है, हमको कहीं एनिमल स्पीशीज भी मिल सकता है। पुण्य करेंगे तो कहाँ मिलेगा? स्वर्ग भगवान के मिलेगा। धाम। या नहीं, पुण्य, पुण्य तो स्वर्ग मिलता है, भगवत धाम तो भक्ति से ही मिलता है, पुण्य से भगवत धाम नहीं मिलता है। वो पुण्य को भी भगवान ने आगे आगे बताया है कि शीने पुण्य मत्य लोगे विशंति। कुछ भी अगर अब स्वर्गलोक भी जाएंगे, जब आपका जो ये पायटी है ना, जब खत्म होगा, तब आपको क्या, कहाँ आना है? वापस मृत्युलोक आना है। जैसे हम वीजा पे अमेरिका जाते हैं, 6 महीने का वीजा है, जैसे ही 6 महीने खत्म होता है हमको वापस आना है ना। जी गवर्नमेंट नहीं रखेंगे हमको, अगर 6 महीने से ज्यादा हम रखेंगे तो हम इलीगल सिटीजन बन जाएंगे उधर, हम उसके लिए जो पनिशमेंट मिलेगा हमको, राइट? जब जी पता चलेगा इमीडिएटली क्या करेंगे? हमको वापस भेज देंगे, राइट? उसी प्रकार जब हम स्वर्गलोक जाते हैं, जितना हमने पुण्य किया है, एक टाइमर है, एक टाइम पीरियड है, उतने साल और हम रहेंगे। जैसे ही हमारा पुण्य खत्म होता है, हमको वापस मृत्युलोक आना है। सो ये दोनों हमको, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे हम लिफ्ट में कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कहीं भी नहीं जाएंगे, राइट? ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे, अगर बाहर नहीं आएंगे तो हम कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं अगर बिल्डिंग से बाहर आना है तो हमको लिफ्ट से बाहर आना है, सिर्फ ऊपर नीचे जाने से हम बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते हैं ना। तो राइट इसी प्रकार हमको ये सब, ये फुल ऑल द 14 प्लानिटरी सिस्टम से हमको बाहर जाना है। वही है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो वैकुंठ धाम है, यो जो गोलोक धाम है। ओके, तो इसी कर्म जी योग माता में हमको भगवान अपने कर्म कैसे करना है वो हमको सिखाते हैं। और सिखाते आज श्लोक संख्या 5 पढ़ेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। नहीं कश्चित् क्षणमपि नहीं कश्चित् क्षणमपि क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते हे अवश्य कर्म कार्यते क्रियते अवश्य कर्म अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः सर्व प्रकृति जय गुणे नहि कश्चित् क्षणमपि नहीं कश्चित् क्षणमपि क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते हे अवश्य कर्म कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः सर्व प्रकृति जय गुणे नहि कश्चित् क्षणमपि नहीं कश्चित् क्षणमपि क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कर्मकृत् कार्यते हे अवश्य कर्म कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः सर्व प्रकृति जय गुणे किसको करना है ये श्लोक? मैं करूँ माता जी? प्लीज प्लीज। नाही कश्चित् क्षणमपि नहीं नहीं कश्चित् कश्चित् क्षणमपि क्षणमपि उत्तिष्ठति कर्मकृत् जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म कार्यते कार्यते अवश्य अवश्य कर्म कर्म प्रकृति जय गुण सर्व सर्व प्रकृति प्रकृति जय जैर्गुणैः गुणे ना नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जह प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी
बिना कर्म किए नहीं रह सकता। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर भगवान बोलते हैं क्योंकि अर्जुन को कर्म नहीं करना था। असली में कोई भी अकर्म बिना कुछ कर्म का रह सकते हैं? नहीं। अगर कोई बेड रिडन भी हो, उसको भी थोड़ा बैठ के खाना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कोई कभी हो सकता है कि हम कुछ भी कर्म ना करें? तो अर्जुन को लग रहा है कि कर्म करने से पाप होगा, कर्म करने से नुकसान हो रहा है, कर्म करना, अगर ये कर्म अच्छा कर्म नहीं है तो कैसे कर्म कर सकता है? कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जो प्रकृति, हर किसी का अपने अपने गुण है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। जैसे हम अपने गुण से हम कार्य करते हैं, राइट। जो ब्राह्मण है वो सत्व गुण से वो बड़ा है, इसीलिए वो ब्राह्मण है। और वो ऐसा कार्य करता है, जो पुरोहित है या पढ़ाई करता है, ही टीचर्स, पठन करता है, शास्त्र पढ़ता है, ये सब ब्राह्मण का लक्षण है। और क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध। एडमिनिस्ट्रेशन, वो दूसरों का वो रक्षा करता है, ही टेक्स केयर ऑफ द पीपल। और जो वैश्य क्या करता है? वो ट्रेडिंग करता है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, एग्रीकल्चर और गाय का रक्षा देता है। और जो शूद्र क्या करता है? वो Take care of अन्य all the people. जो वर्णों को वो सेवा करता है। तो हर किसी को अपने गुण और से और अपने प्रकृति से हमको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इधर अर्जुन कौन है? अर्जुन एक क्षत्रिय है। एक क्षत्रिय होने के नाते वो अगर अपना कर्म नहीं करेगा तो वो सही है क्या? नहीं। जैसे सेकेंड चैप्टर में अर्जुन ने बताया, मैं युद्ध करने से भाई भीख मांगूंगा। एक क्षत्रिय भीख मांग के जी सकता है क्या? नहीं। नहीं जी सकता है। तो हर कोई लोग अपने अपने जो प्रकृति से, हमारे गुण से, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से हम, वी आर ऑल सक्कम टू आवर मोड्स ऑफ नेचर। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग वास्तविक में बहुत शांत है, और कुछ लोग वास्तविक में उनको गुस्सा ज्यादा आता है। और कुछ लोग बाय नेचर बहुत आलसी होते हैं, बहुत लेट उठते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं, और जैसे उठते ही टीवी देखते हैं या फोन पे बैठते हैं, ऐसा है। तो किसी भी, ये जो आलसी लोग भी ना कुछ भी ना कुछ करते हैं। जब वो सोता है वो श्वास लेता है, आलसी में भी कुछ काम तो हो रहा है ना। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम अपना कर्म करो। ऐसा कभी भी हो सकता है कि हम एक क्षण भी बिना कर्म का हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम देखेंगे आगे आगे भगवान ये कर्म का 3 प्रकार देंगे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कर्म? एक है कर्म, और दूसरा है विकर्म, और विकर्म और तीसरा है अकर्म। अकर्म। उधर जो अकर्म भगवान देंगे, इट इज नॉट द सेम एज दिस अकर्म। उधर अकर्म माने भगवान के लिए अपना कर्म करना। वो भक्ति कर्म को भगवान क्या बोलते हैं? वो अकर्म बोलते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हम बिना कर्म का नहीं रह सकते हैं, और हर एक कर्म का रिएक्शन मिलता है। पर हम ऐसे कैसे कर्म करें कि उस कर्म का रिएक्शन ना मिले? वो सिर्फ जो भी काम हम करते हैं, जब हम भगवान को समर्पण करते हैं, तब वो कर्म क्या होता है? वो कर्म अकर्म होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, उस खाने को हम भोग, भगवान को भोग करते हैं, वही खाना क्या बन जाता है? वो प्रसाद। प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद खाने में कुछ कर्म होता है हमको? नहीं, कुछ भी रिएक्शंस नहीं होगा। पर जो लोग अपने लिए बिना भगवान को अर्पण किया,
उन्होंने खाना खाया, जो भी कर्म है थ्रू आउट द ट्रांसैक्शन, जब से वो फ्रॉम द टाइम वो अनाज उत्पन्न हुआ, ट्रेडिंग हुआ, जब तक हमारे हाथ में आया है, और जो कुक ने किस हालत में वो खाना बनाया, उन सबका कर्म क्या होगा हमारे ऊपर, उसका असर लगेगा। पर वही जो खाना हम जो भक्ति पूर्वक हम भगवान के नाम लेके भगवान के लिए बना के अर्पण करते हैं, उस कर्म क्या होता है, वो अकर्म या भक्ति कर्म बनता है। सबको, हम सब लोग बात करते हैं, बात करना सबके लिए अच्छा लगता है। वही बात हम भगवान के गुणगान करेंगे, तो उस बातों में कुछ रिएक्शंस होगा हमारा, नहीं होगा। वो भी क्या होता है, अकर्म। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, अभी हम रेनी सीजन में बहुत सारे कीड़ा है, ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कीड़ा को स्टेप करें, जी चांसेस ज्यादा है ना इस मौसम पे जी जी कि लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, राइट, व्हेन वी वॉक। पर जब हम भगवान की नाम करके करके जाएंगे और एक कीड़ा को भी हमने स्टेप किया, उसका पाप हमारे में नहीं लगेगा। पर हम खुद के लिए वॉक करते हैं और एक एंट को भी हमने मार दिया, तो उसका भी क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा। जैसे हम विदुर जी का कहानी हम जानते हैं। विदुर जी कौन थे? हु वॉज विदुर? विदुर एक्चुअली यमराज थे। हाँ। एक बार एक मुंडक मुनि थे, उन्होंने बचपन में ना अज्ञानता से एक चींटी को उन्होंने घास के ब्लेड से उन्होंने मार दिया। तो इनको पनिशमेंट मिला, जब वो एक बार जब वो अपने आश्रम में थे, तो ये जो राजा ये जो सोल्जर्स आए थे, और एक चोर घुस गया उनके आश्रम पे। तो उनको ये मुनि के ऊपर उनको ये हो गया, शक हो गया कि उन्होंने आश्रय दिया वो चोर को। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्पैडल को लेके ना, दे वर अबाउट टू किल द मुनि। उस टाइम राजा आ गए और बोले थे कि ये एक मुनि है, आप उनको मार नहीं कर सकते। फिर मुनि को लगा, ऐसा क्या चीज मैंने किया कि मुझे इतना पनिशमेंट, बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला था। तब उनको पता चला कि जब 5 साल में, जब बचपन में ये जो मुनि ये जो अपराध किया था एक चींटी को मारने का, उसका दंड यमराज दे रहा था। तो वो यमराज को उन्होंने श्राप दे दिया, तुम शूद्र बन के पैदा होगे। तो इसीलिए विदुर जी पैदा हुए, और वो शूद्रानी के बेटा था विदुर। विचित्र वीर्या का बेटा था, पर ही वॉज born टू द मेड सर्वेंट, राइट। यस। इसीलिए विदुर डिड नॉट हैव द क्लेम ऑन द किंगडम, राइट। तो उसको श्राप मिला था, यमराज को श्राप मिला था। तो हम देख सकते हैं कि हर एक कर्म के लिए हमको कितना रिएक्शन मिलता है। तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगा, मुझे भगवान की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छे से कर पाएंगे का कोई अपने कर्म को? कितना भी आप केयरफुल रहो, कर सकते हैं? जैसे पानी को हम उबालते हैं, उस पानी में भी कितना सारा जीव है, जी वो सब मर जाता है। जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, बहुत सारा जीव है उसमें, वो भी मर जाता है। जब झाड़ू करते हैं, बहुत सारा जीव मर जाता है। तो इन सब का रिएक्शन तो मिलेगा ही है ना। तो इसीलिए हमको भक्ति कर्म करना है। तो कैन एनीवन रिमाइंड विदाउट एक्शन? बिना काम का कोई रह सकता है क्या? माता जी आगे पढ़ना प्लीज, तात्पर्य। हरे कृष्ण। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह अच्छा जी, एक मिनट, हम इधर स्टॉप। आत्मा का क्या स्वभाव है? गतिशील। शरीर क्या है? गतिहीन। बिना आत्मा का शरीर का कुछ यूज है? No, it's of it जैसे ही pretty similar आत्मा to एक dead शरीर को vehicle. छोड़ देता है, हम वो शरीर को, हम कितना जल्दी होगा हम क्रिमेशन करेंगे, राइट।
डेड बॉडी को देख के ही हमको डर लगता है। वही पत्नी जो अपने हस्बैंड के साथ पूरे जिंदगी था, जब उनका पति मर जाता है, वो उनके कॉर्प्स के साथ वो रहती है, डर जाती है, राइट? यही है। तो ये आत्मा का क्या है, ये गतिशील है। तो आत्मा गतिशील है, तो जब तक ये शरीर में आत्मा है तो शरीर भी कैसे होगा, गतिशील ही होगा। गतिशील होगा। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो हम कैसे बिना कर्म का रह सकते हैं, एक क्षण भी हम नहीं रह सकते हैं, राइट? जब हम ब्रीथिंग करना स्टॉप करते हैं, कब स्टॉप होता है ब्रीथिंग करना, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है। जब तक आत्मा है शरीर में, कम से कम श्वास तो लेते हैं, वो भी एक कर्म है, राइट? वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम भक्ति में नहीं लगे तो क्या होगा, माता जी पढ़ना। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु ओके यदि माता जी, एक मिनट। तो अगर हम कृष्ण भावना, कृष्ण का सेवा में नहीं लगते तो किसका सेवा में हम लगेंगे? सेवा तो करना ही पड़ेगा। इधर हम कृष्ण का सेवा करेंगे, नहीं तो माया का सेवा करेंगे। किसी ना किसी का सेवा तो करना ही पड़ेगा। और जब हम ये भौतिक दुनिया में, ये मेटीरियल मोड्स ऑफ नेचर में हम कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है, जैसे बारिश का पानी सबसे शुद्ध है, पर जैसे ही बारिश के पानी जब धरती में, वो कभी मिट्टी में मिल जाता है, कभी ड्रेनेज में मिल जाता है, कभी इधर मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, वो शुद्ध पानी कीचड़ बन जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, विशुद्ध हाँ। हो जाता है। वो शुद्ध पानी था, पर जिधर वो गिरा था उसके प्रभाव में वो आ गया। वही पानी अगर एक ऑयस्टर में गया तो वो पर्ल बन जाएगा। वही पानी जब वो ड्रेनेज में जाता है तो वो अशुद्ध बन जाता है। तो आत्मा तो शुद्ध है, हम सब शुद्ध है, पर जैसे ही हम प्रकृति के गुण में हम संपर्क हो गए, हम क्या होते हैं, हम कंटामिनेट हो गए। और इसका शुद्ध करने के लिए भगवान ने हमारे लिए क्या दिया है, वर्णाश्रम धर्म दिया है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपना कर्म करने से ग्रेजुअली क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। इसीलिए एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदुइज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम धर्म हमको क्या करता है, हमको शुद्ध करता है। और वो वर्णाश्रम धर्म भी कैसे करना है, संसिद्धिर हरितोषणम। किसी भी आश्रम में है, हम किसका होम शुड बी सेटिस्फाई, हरि का सेटिस्फैक्शन करना है, संसिद्धिर हरितोषणम। वो वर्ण और आश्रम भी अगर हरि के दौरान नहीं है तो वो क्या बन जाता है, वो भी हमको प्योरिफिकेशन नहीं होता। जैसे लास्ट वीक मैं शादी में गई थी, मेरे भतीजा का शादी था, तो मैंने सुन रहा था जो भी, जो मंत्र जो पुरोहित बोल रहे थे जब शादी के टाइम पे, हर एक मंत्र विष्णु का ही था। बिकॉज दिस गृहस्थ धर्म में वो लोग आ रहे हैं ना, सो दैट इज ऑल्सो एन आश्रम, राइट, गृहस्थ आश्रम। तो उस आश्रम में जाने के लिए किसका कृपा हम ले रहे हैं, विष्णु जी की। विष्णु जी का, भगवान की कृपा लेते हैं। तो आप कभी भी एनी रिचुअल्स आप देखेंगे, अगर इट इज डेथ सेरेमनी होगा या मैरिज सेरेमनी होगा या कुछ भी होगा, आप देखेंगे तो उसमें कौन होंगे, उसमें विष्णु जरूर होंगे। क्योंकि एवरी आश्रम हम भगवान कृष्ण को हम तृप्ति करना है। संसिद्धिर हरितोषणम। ग्रेजुअली हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे। तो इसके लिए सबसे सेफेस्ट वे क्या है, माता जी आगे पढ़ना।
तो यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर् जन्म पक्को अतपते ततो यदि यत्र क्व वाप्त्रम भूत मुष्य किम को वात आपतो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम कृष्ण भावना में आ गए, हम लोग सब साधक है, बहुत कोशिश करते हैं भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, पर कभी कभी हमारा बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस मेंटालिटी, हमारा जो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम अपने ड्यूटीज को हम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम घर में अच्छे से भक्ति करेंगे, अगर हमारा सिचुएशन है कि हमको कहीं किटी पार्टी जाना पड़ता है या कुछ शादी में जाना पड़ता है, हम सब लोग को मिलता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम मिस हो जाता मिस है। हो जाता है। हम जो घर पे रह के हम करते थे वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वो जो पिछले कंटामिनेशन में हम थोड़ा आ जाता है। फिर भी उसमें कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी भक्ति करते हैं उसका कोई भी लॉस नहीं है। जैसे सेकेंड चैप्टर में भगवान ने बताया, नेहा विक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये थोड़ा भी धर्म करेंगे उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, ये एटर्नल अकाउंट है। तो इट इज बेटर, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, कभी कभी हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वी आर बेटर ऑफ, क्योंकि हमारा गोल क्या है, और गोल इज टू गो बैक Go होम, back बैक home टू to गॉड। Godhead. भगवान के साथ हमारे रिश्ता को रीएस्टैब्लिश करना, वही हमारा गोल है। क्योंकि भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब Sanatan. भगवान की अंश है। अभी हम गिर गए, हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए और इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, अपने रियल पोजीशन में भगवान के साथ हम जुड़ेंगे और उनका सेवा हम करेंगे। करेंगे। तो इसमें कभी भी ऐसा होता है कि हम ठीक से नहीं कर पाए, फिर भी कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। करना। जैसे बच्चे कभी कभी माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए बच्चे एक कार्ड बनाते हैं, और जैसे बच्चे कार्ड बनाते हैं, कुछ गलत हो गया, ड्राइंग कुछ में कुछ पानी गिर गया, कुछ गिर गया, फिर भी बच्चे के पास टाइम नहीं है, और बच्चे वैसा ही पेरेंट्स को वो गिफ्ट दे देते हैं। तो माँ बाप बच्चे से गुस्सा होते हैं क्या, नहीं। नहीं। तुमने इतना गंदा ड्राइंग बना के मुझे दिया, कौन रखेंगे इसको, नहीं। नहीं बोलेंगे ना। उसको पता है नहीं। ये बच्चा बहुत प्यार से, बहुत अपना टाइम दे के उन्होंने बनाया, तो वो स्वीकार करेंगे। इसी जी। प्रकार हमारे भक्ति जीवन में कभी ऐसा हो कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाए, इधर उधर उतर चढ़ा होगा, फिर भी हमको भगवान क्या करते हैं, हमको माफ करते हैं। उनको पता है कि हमारा गोल उनके तरफ है, वो शीघ्र ही भगवान के पास आ जाएंगे। कोई भक्ति से गिर भी जाता है, वो 9 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, अपिचे दुराचारो, कभी कभी एक भक्त भी अपना प्रीवियस मोड्स ऑफ नेचर ना, कभी कभी वो गलत काम करता है, फिर भी वो शीघ्र ही उससे बाहर आके वो भगवान के पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसका गोल क्या है भगवान का। उसका मतलब नहीं कि हम जानबूझ के कुछ गलत करें, ऐसे कभी हो जाता है तो भगवान हमको माफ करते हैं। माफ कर दे। जी। और हम प्री मैच्योर सन्यासी, जो सन्यास में आ गए, उनको लगता है कि दुनिया बेकार है, मैं सन्यास ले लूं, सिर्फ अशुद्धिकरण होने के पहले जो सन्यास बन गया वो बहुत डेंजरस है, वो प्रभुपाद बताते हैं इस परपोर्ट में। माता जी आगे पढ़ना। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति
कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर कोई सन्यासी बन गया, सब कुछ वो छोड़ दिया, फिर भी वो कृष्ण भावना में नहीं आया, तो कुछ यूज ही नहीं है। सिर्फ सन्यास लेने से एक आदमी महान नहीं बन जाता है। आदमी जब भी महान बनता है तब वो कृष्ण भावना में है। शायद वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वनप्रस्थ हो या सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कृष्ण भावना में रहना। सिर्फ सन्यासी बनना बड़ा बात नहीं है। एक आदमी सन्यासी बन गया पर वो कृष्ण भावना में नहीं है, तो क्या यूज है उसका? नहीं है ना। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे योगी लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए और उनका फॉलोवर्स बढ़ गए। जैसे ही वो फॉलोवर्स बढ़ जाता है, बहुत सारे ये जो सो कॉल्ड स्वामीज, क्या हो जाता है उनका? गिर जाते हैं, राइट? हाँ। मेनी एग्जाम्पल्स, राइट? काउंटलेस एग्जाम्पल्स है हमारे इंडिया में, राइट? हाँ। बिकॉज माता जी। साधुज आर मोस्ट रेस्पेक्टेड इन इंडिया, राइट? फिर भी वो साधु के वेश में कितने लोग ने धोखा दिया है। जी। सो दैट इज वाई ये लोग जो अच्छे से शुद्धिकरण नहीं हुए, सन्यास बन गए, तो वो उस स्थिति में गिर जाएंगे। क्योंकि जब तक एक आदमी पूरा कृष्ण भावना में नहीं आएगा, तो वो सन्यास आश्रम में भी वो नहीं रह सकता है। ही कैन नॉट मेंटेन दैट आश्रम एज वेल। तो इस श्लोक से हमको क्या सीखना है? इट इज They बेटर टू take अटेम्प्ट business भक्ति also. इवन। They माता जी also they start डिस्कस doing करते business. हैं। Sannyasis. हाँ, करेक्ट करेक्ट, They बहुत। get into क्योंकि business. लोग क्या सोचते हैं, एक सन्यासी का आशीर्वाद मिला तो उसको लाइफ में कुछ भला मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। एवरीबडी सेज ना, हमारे भारतीय जी। सन्यासी का आशीर्वाद मिलो, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा, हाँ। बिकॉज हमारा वही है ना, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं तो कि भगवान हमारे लिए कुछ करे, राइट? जब हम जी। बचपन में, हमको भी वही सिखाया गया, एग्जाम है तो मंदिर जाके आओ। क्योंकि हम भगवान से क्या करते हैं? हम एक पेटिशन रखते हैं, मैं आपको दर्शन करने के लिए आया है, आप मुझे अच्छे से मार्क्स देना, और जी। अच्छे से कॉलेज देना, और कॉलेज के बाद अच्छे से जॉब देना, जॉब के बाद अच्छे से हस्बैंड देना, हस्बैंड के बाद अच्छे से बेटा देना, बेटा के बाद अच्छे से बहू देना, बहू के बाद अच्छे से पोता देना, राइट? हम्म। लिस्ट इज एंडलेस। या ये तो कभी भी इसका कुछ सीमा ही नहीं है, ये तो जाता ही है। पर सब कुछ टेम्पररी है। जैसे एक टाइम ऐसा सिचुएशन था, देयर वाज अ रूमर, राइट, कि अर्थ इज गोइंग टू, कुछ प्लैनेट का स्वभाव होगा कि अर्थ विल गेट प्रलय होगा, डिवास्टेड होगा, कुछ ऐसा रूमर था। जब लोगों को मालूम था कि हम सिर्फ 10 दिन 20 दिन रहेंगे, तो लोग एक दूसरे के साथ, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। कोई उसको कुछ डेप्थ में था, उनसे पूछा भी नहीं है। हम 10 दिन ही 20 दिन ही रहने वाले हैं, तो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे, रिलेटिव्स को, कोई भी किसी के साथ द्वेष नहीं था। पर जैसा ही ये 20 दिन हो गया और वो दुर्घटना नहीं हुआ, हम बच गए, तो लोगों का विचार क्या हो गया? चेंज हो गया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हम परमानेंट रहेंगे। when we know that we are temporary, हम किसी भी चीज से अटैच नहीं होंगे। जब हमको लगता है कि हम इधर ही रहेंगे, ये मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बच्चा है, तब क्या होता है? हम एक दूसरे से क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, धोखा देते हैं। ये सब तभी होता है, राइट? पर असली में दिस इज द ट्रूथ। वही युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द वर्ल्ड? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि सबको ही देख रहे हैं कि उसका पड़ोसन मर रहे हैं, उसके घर पे कोई मर गए, पर उनको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, राइट? हर एक आदमी को क्या लगता है कि हम हमेशा जिएंगे। इसी कारण हम बहुत पाप भी करते हैं। जी।
तो गीता लेसन्स क्या है? इट इज बेटर टू अटेम्प्ट भक्ति इवन इनपरफेक्टली देन टू डू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज विदाउट कृष्णा। भगवान के बिना हम कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम भक्ति करें। विद कृष्णा इवन इनपरफेक्ट ड्यूटी हैज एटर्नल बेनिफिट। कोई किसी भी कार्य में हम भगवान को केंद्रित करके करेंगे तो उसका हमारा एटर्नल बेनिफिट होगा, हमेशा के लिए होगा। और ग्रेजुअली एंगेजिंग इन भक्ति, स्टे प्रॉपरली सिचुएटेड एंड इंक्रीज डिवोशन स्टडीली। हमको क्या करना है? भक्ति में लगना है और स्लोली स्लोली हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, अभी हम मैं 4 माला कर रही हूँ। आई विल ट्राई टू इंक्रीज टू 5-6 मालास। अभी मैं 16 माला कर रही हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा जप करूं, मैं ज्यादा रीडिंग करूं, मैं कुछ लोगों को मैं कृष्ण भावना दे दूं। ऐसा हम अपने आप को स्लोली इंक्रीज करना है। और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? कोई भी हमको सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और आर्टिफिशियली हमको त्याग नहीं करना है। जब त्याग करेंगे वो शुद्धिकरण के बाद त्याग होना है। विदाउट शुद्धिकरण त्याग होगा तो वो सोसाइटी के लिए इट इज अ डिसास्टर, राइट? जो सन्यासीस, जो प्रिटेंडिंग सन्यासीस, उससे बहुत सारा इन लोगों को देख के बहुत सारे लोग नास्तिक बन गए, राइट? करेक्ट। सो वी मस्ट एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंसियरली। हमको कृष्ण भावना में सिंसियरली एंगेज करना है। और वी शुड एक्ट। अगर हम कृष्ण का सेवा करेंगे या माया का सेवा करेंगे, सेवा तो करना ही पड़ेगा। सो इससे अच्छा हम किसका सेवा करेंगे? कृष्णा सेवा। कृष्ण का सेवा करना बेटर है। माया का सेवा करने से हम कृष्ण का सेवा करेंगे। सेवा तो करना ही पड़ेगा। एक माँ तो अपने बच्चों का सेवा करना ही पड़ेगा। एक पति को अपने पत्नी का सेवा करना है। एक माँ बाप को अपने बेटों को माँ बाप का सेवा करना ही पड़ेगा। पर ये सेवा सब करके करके अगर हम भगवान को केंद्रित न रखे तो वो क्या होता है? वो माया होता है। हम बच्चों का भी सेवा करेंगे, हम इसी कॉन्शियसनेस में करना है कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, भगवान ने मुझे इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है तो मैं उनको भी कृष्ण भक्ति दे दूं, उनको भी कृष्ण भावना दे दूं। अपने माँ बाप भी है, भले वो बूढ़े हो फिर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, फिर भी भगवान का कथा सुन सकते हैं, राइट? हम सबको हम कृष्ण भावना देना है। उसी कृष्ण को केंद्रित करके हम अपने पूरे व्यवस्था को, घर के व्यवस्था, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, वी शुड कीप कृष्णा इन द सेंटर। दैट इज द की मैसेज ऑफ दिस श्लोका। तो काम तो करना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियली हम बिना काम नहीं कर सकते, पर काम करते टाइम भगवान के लिए केंद्रित करके रखो। जैसे 9th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददोति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम दान देते हैं, जो भी हम ऑस्टेरिटीज करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, हम किसको अर्पण करना है? कृष्णा को, भगवान को अर्पण करके करना है। ऐसे काम करने से हम वो काम हमको बाइंड नहीं करेगा। नहीं तो काम क्या करता है? हमको एवरी एक्टिविटी बाइंड्स अस, राइट? तो अगर हम बॉन्डेज से बाहर आना है तो हम कृष्ण भावना में पूरे तरह से हम अपने आप को लगाना है। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशंस इसमें? 1 minute, I have one question. ओके माता जी। So I'll just, yeah, this गतिशील के बाद है ना, और अतः आत्मा को कृष्ण भावनाथ के सत्कर्म की प्रवृत्ति रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। हाँ माता जी, हाँ। तो हमको ना आत्मा का क्या स्वभाव है? गतिशील है, और शरीर का है गतिहीन है। तो ये जब तक आत्मा है तो गतिशील है तो हम कुछ ना कुछ काम करेगी ही है। जब तक आत्मा है हम कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी बिना काम का नहीं रह सकते। पर हम वो किसके लिए करना है? हम कृष्ण के लिए करना है। तो माया के लिए अगर हम सेवा करेंगे तो क्या होगा? हम बंधन में
रह जाएंगे। फिर से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ साइकिल में हम रहेंगे। अपने पाप और पुण्य के अनुसार हमको अलग अलग शरीर मिलता ही रहेगा। इसीलिए ये जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे आत्मा गतिशील है, तो हमारा काम भी, जब भी हम कृष्ण भावना का काम करते हैं वो गतिशील है। जब भी वो माया का काम करते हैं वो क्या होता है, वो गतिहीन होता है। इसका मतलब है कि हम वो कार्य हमको भगवत धाम नहीं लेके जाएगा। That is वो correct, but then सत्कर्म आया है ना वो नेक्स्ट लाइन में, that I wanted. सत्कर्म अतः माने माता जी आत्मा जो को भी काम करेंगे पाप कृष्ण या भागवत पुण्य के आता है। सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। यस माता जी, सत्कर्म माने डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण। ओह अच्छा, that दैट is इज the way. इम्पोर्टेंट। अगर हम कृष्ण के लिए हम अपना काम नहीं करेंगे तो माया के लिए हम करेंगे, तो खाना ही पड़ेगा टू लिव। अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, कुछ ना कुछ खाना लेंगे, राइट। तो जब प्रसाद काटने से वो क्या होता है, वो कृष्ण कर्म होता है। जब प्रसाद नहीं लेंगे तो अपने लिए हम ले रहे हैं, राइट, उसका रिएक्शंस तो होगा ही है, करेक्ट। आगे आगे भगवान बताएंगे, जो अन्न खाता है बिना भगवान को अर्पण करने, उसको भगवान पाप बोलते हैं। अगर हम अन्न को भगवान को समर्पण करके नहीं खाते हैं वो भी पाप होता है। हम देखेंगे आगे आगे 13 श्लोका में भगवान इसी चैप्टर में बताएंगे। तो दैट इज वाई हम जो भी काम करते हैं हम भगवान को अर्पण करना है, नहीं तो हम माया के प्रभाव में हम आ जाएंगे, राइट। जैसे हम देख सकते हैं माता जी, बहुत सारे लोग जो रिटायरमेंट में है, कितने लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी कुछ करने का कुछ भी नहीं है, राइट। पर उनको पता नहीं कि वो पॉजिटिवली वो कृष्ण भावना कर सकते हैं। पर क्या प्रॉब्लम है, 60 साल, हम 60-70 ईयर्स हम कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान के बारे में सुना नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो हमको क्या नहीं आएगा, उस चीज में रुचि नहीं आएगा, राइट। भगवान के नाम को लेने के सुनने के लिए हमको रुचि आना है ना माता जी। सो इसीलिए हमको अभी जो भी परिस्थिति में है हम अपने कृष्ण भावना को हमको बढ़ाना है, स्थिर रखना है और आगे बढ़ना है। ओके माता जी, अभी आपको समझ में आया माता जी? Yeah, only that Satkaram was there, no? That word I ना, just सत्कर्म माने भगवान बाकी के लिए नहीं, करना है, I got it. नहीं तो हम माया के लिए करेंगे और उसका रिएक्शंस मिलेगा हमको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, राइट। लोग आजकल क्या सोचते हैं, लाइफ इज टू एंजॉय, राइट। जितना हमारा लाइफ है आप एंजॉय करो, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। पर शास्त्र बताता है ना, आप शास्त्र का ये नहीं मानेंगे नहीं तो क्या है, वही वो 9 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। जो अनफेथफुल पर्सन ना, दे विल बी इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। अगर फेथ नहीं है तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर नहीं आ सकते हैं। तो श्रद्धा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इस प्रोसेस में भगवान की वाणी में, शास्त्र में, गुरु साधु और शास्त्र, हमारा लाइफ का जीपीएस क्या होना है, गुरु साधु और शास्त्र, इन तीनों का गाइडेंस हमको लेना है। ठीक है माता जी, विल स्टॉप हियर माता जी। और किसी को कुछ सवाल है?